चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। ये ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 3 है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज पर नहीं आए हैं, बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक चीज जिससे आपको सवाल बनेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग ने 6 अनुपात पढ़ लिए थे ट्रिकोनोमेट्री में, ठीक है। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको दिख भी रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये अगर थीटा है ए बी सी, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये इसके सापेक्ष ये क्या हो गया, लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन थीटा, ठीक है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। हम लोगों ने इतना पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसमें और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, हमने तो आपको बता दिया कि साइन थीटा बोलिए, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या होता है इसका, क्या ये इस तरह है साइन गुना थीटा, या साइन थीटा ये डायरेक्ट। तो ये जो बोलते जो हम लोग है ना साइन थीटा, ये गुना नहीं है। इस बात को आप लोग, ये गुना नहीं है, ये इस न्यून कोण का साइन में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में बताया गया है। थीटा जो है, जो साइन जो है, जो लंब बटा कर्ण है, उस अनुपात को दे, क्योंकि हम लोग भुजा के अनुपात में नहीं करते, भुजा की लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब होता है, न्यून कोण से मतलब होता है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष लेते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, साइन थीटा, यानी कि ये गुना में नहीं है। जैसे अगर आपको लिखा रहे एक्स साइन थीटा, तो साइन थीटा के साथ इसका गुना है, लेकिन साइन के साथ इसका गुना नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई ये ना पढ़ दे कि साइन इंटू थीटा, ऐसा नहीं है। वो है साइन थीटा, यानी कि साइन उस एंगल में है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए इस तरह रहता है, साइन थीटा का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इसमें से ये सही है, ये गलत है। जो इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर, थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है, साइन जो है उसमें स्क्वायर है। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिया है तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। यानी कहने का मतलब साइन थीटा टू द पावर m इज इक्वल टू साइन m थीटा, इस तरह होता है। ये इस तरह नहीं होता है कि कोई अगर लिख देता है इस तरह साइन थीटा टू द पावर m, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, और इसका रिवर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, ठीक है, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और दूसरी बात टेन थीटा, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब होता है। अगर हम लोग देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण इनटू कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का मान 1 आता है। अगर मैं शॉर्ट में एक बात बताऊं आपको, ए बी बराबर 1 है तो ए कितना होगा 1/b, और बी कितना होगा 1/a, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है, तो यहीं से हम लोग शॉर्टकट निकाल सकते हैं, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। और चलिए इसको मिटाता हूं, ठीक है, आपका आया कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो जहां पर ये देखिए रेसिप्रोकल, जहां पर अगर इतना दिया है तो हम लोग इतना लिखेंगे, और जहां पर हम लोग को cos थीटा दिया तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। अगर इतना भी दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप कोसेक थीटा ले, अगर आपको कहीं मिल जाए कि 1/साइन थीटा है तो इसका आप लोग डायरेक्ट कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको मिल जाए 1/कोसेक थीटा है तो हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह का डायरेक्ट चीजें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया, किसमें हो गया। अब आप लोग धीरे धीरे कैसे, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, साइन थीटा कोसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा क्या हो गया 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या हो गया 1/साइन थीटा, और इतना बराबर हम लोग साइन थीटा और इतना बराबर कोसेक थीटा। दूसरा एक रिलेशन होता है कॉस थीटा और सेक थीटा में, उसका मान भी 1 आता है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हमारा जो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/कोस थीटा। इसको आप लोग प्रूव करके देख सकते हैं सेल्फ में। दूसरा बात क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन
थीटा और कॉट थीटा में भी रिलेशन होता है, दोनों का मेन 1 होता है। ठीक है, तो आप लोग कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। और अगर इतना दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा और सेक थीटा। और 1/10 थीटा दिया है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा और टेन थीटा। तो ये कुछ बेसिक थे, इस पे आप लोग सवाल अब बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आएगी, आप लोगों को ट्रिकोनोमेट्री में हर जगह यूज होगा, ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, इसका तो यूज होगा ही। उसके बाद जो यूज होता है, देखिए अगर थ्योरम है तो थ्योरम नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग, अगर अल्फा बीटा दो न्यून कोण है, ठीक है, तो और यदि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा हो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। अगर अल्फा बीटा किसी दो त्रिभुज के न्यून कोण है, अल्फा बीटा, ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, इसका एक अल्फा है, एक त्रिभुज ये है, इसका बीटा है, ठीक है, दोनों न्यून कोण है, तो ये दोनों आपस में सर्वांग होंगे। ठीक है, सर्वांग होंगे तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि न्यून कोण तो होता ही है त्रिभुज में, तो उसके बाद हम लोग क्या करें, अगर आपको दिया रहे कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जो ये एंगल है ये आपस में बराबर। ठीक है, ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, ये आपको कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के लिए, सबके लिए वैलिड है। कैसे इसको हम लोग देखेंगे, दो चीजें इसमें आप याद रखिएगा। सबसे पहले साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, अर्थात ये साइन दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं इसमें क्या है, हमको मतलब होना चाहिए दोनों तरफ साइन होना चाहिए। ठीक है, जब ये इधर भी साइन होगा इधर भी साइन होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये साइन को हम लोग काटते नहीं है, ये हटता है, ये हट जाता है, एक प्रूफ है, उसको मैं नहीं बताऊंगा टाइम के कारण। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ और है तो उसको भी हम लोग इस तरह अगर फॉर्म में ला पाए तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें और रिलेशन क्या है, मान लीजिए आपको दिया रहा है कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा। अगर आपको दिया है टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर बीटा। अगर आपको दिया है कॉट अल्फा बराबर कॉट बीटा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा बराबर बीटा। लेकिन मैंने शर्त कहा, देखिए यहाँ भी कॉट है यहाँ भी कॉट है, यहाँ नहीं कि यहाँ टेन होगा और यहाँ कॉट होगा, तो इसका मतलब ये आपस में ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि साइन अल्फा बराबर अगर कॉस बीटा भी हो तो नहीं होगा, एस तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। होना क्या चाहिए, यहां भी होना चाहिए साइन अल्फा साइन बीटा, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और ये रिलेशन यहाँ भी सेम होना चाहिए, तभी आप लोग इस रिलेशन को बना पाइएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसी में भी रिलेशन हो सकता है। अगर आपको दे दे टेन अल्फा बराबर टेन बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा, ये एंगल है। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दे टेन 30 डिग्री बराबर टेन अल्फा, तो यहाँ अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री। अगर आपको दे दे टेन अल्फा बराबर टेन 20 डिग्री, तो यहाँ पे अल्फा कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया 20 डिग्री। मतलब जस्ट आपको इसको जो इधर में दिया है एंगल का मान, उधर भी एंगल का वो आपस से बराबर हो, क्या है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपस से बराबर हो जाएगा। जैसे अगर दे दिया साइन अल्फा बराबर साइन 0 डिग्री, तो अल्फा कितना हो गया 0 डिग्री। वही अगर साइन अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री, तो अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह हम लोग इन चीजों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इस पे मैं एक दो सवाल लूंगा, तब आप लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे। अब सवाल पे भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब सवाल पे आते हैं, देखते हैं। देखिए एक सवाल है, ये प्रयोग 2 है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, आपको याद होगा फॉर्मूला साइन अल्फा बराबर साइन बीटा। अब इसके साथ इसकी तुलना कीजिए, साइन साइन, हाँ साइन यहाँ भी है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं अंदर में क्या है, यानी हमको सिर्फ साइन मतलब होना चाहिए, तो ये अल्फा बराबर बीटा हो जाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2 थीटा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये आके थीटा से एक तरफ आ जाएगा, तो थीटा प्लस 2 थीटा, दिस इंप्लाइज दैट 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री बाई 3, दैट इज 30 डिग्री। तो इस तरह हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी त्रिभुज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इस सवाल को यूज कर सकते हैं।
दूसरा अगर मान लीजिए आपको दिया रहा है, बहुत सारा इसमें आ सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4 थीटा, सॉरी साइन 4 थीटा, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इतना है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4 थीटा, 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 4 थीटा दैट इज 5 थीटा, 90 डिग्री तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा क्या हो जाएगा 90/5 दैट इज 18 डिग्री। कुछ भी हो सकता है इसमें, अगर ये रिलेशन 10 में भी रहे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 2 थीटा, तो वही होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2 थीटा, 90 डिग्री बराबर थीटा प्लस 2 थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ये कुछ भी होगा, बस खाली हमारा ये और ये दोनों आपस में बराबर है, एक ही जात के हम लोग लेकर हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए इसका कुछ और भी इसमें एक्सरसाइज का सवाल लेके फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारा थ्योरी आएगा, थ्योरेटिकल पार्ट होगा, मैं उसमें थ्योरी लिख दूंगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर 12/13, तो हमें क्या निकालना है, टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल में आप देखिएगा कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो गया 12/13, तो यहाँ लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इसको लिख ऐसे लिखिए कि माना लंब बराबर 12 के और कर्ण बराबर क्या होगा 13 के, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 13 के का स्क्वायर, आधा लंब है कर्ण लंब कितना है 12 के का स्क्वायर, यानी कि 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या हो जाएगा आपका √25 के स्क्वायर यानी कि 5 के। ठीक है, आधार हमारा 5 के हो गया, आप डायरेक्ट इसे पुट कर दीजिए, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना हमारा है 12 के और आधार कितना आया 5 के से के कट जाएगा यानी कि 12/5, और cos थीटा हमारा होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा आया है 5 के, कर्ण है 13 के, तो के से के कट जाएगा यानी कि 5/13 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे, जो जरूरी नहीं है कि मैं इसमें बताऊं। हाँ, एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा जो छोटा सा है, उसको आप लोग समझ लीजिए, बहुत काम आएगा आपका। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आप लोग फास्ट करके देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए जरूर देखिएगा। ठीक है, ABC, ये क्या हो गया कर्ण, ठीक है, ये हो गया लंब और ये आधार। ठीक है, थीटा, अगर लंब ये होता है, अगर मान लीजिए आधार 3 है लंब 4 है तो कर्ण होता है 5 यूनिट। ठीक है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25, 9 प्लस 16 यानी कि 25। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये 5 निकला, यानी AB हमारा 4 है, BC कितना है 3 और AC कितना है हमारा 5। ठीक है, ये हमारा 5 है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ये हमेशा रहेगा। तो आप यहाँ पे लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो जो साइन थीटा का जो मान होता है नहीं ऑलवेज क्या होता है लेस देन 1 होता है, क्योंकि कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा एंगल होता है और लंब का मान चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसका मान होगा 1 से छोटा होगा। सेम देखिए कॉस थीटा का मान क्या हो सकता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी 3/5, इसका मान भी क्या होगा हमेशा 1 से कम होगा। क्यों, कर्ण हमेशा नीचे रहेगा और नीचे वैल्यू बड़ा है ऊपर छोटा है तो हमेशा छोटा रहेगा। टेन थीटा का मान देखिए आप लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए लंब क्या है 4/3। ठीक है, ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये जो लंब और आधार ये चेंज होते रहता है, इसका मतलब टेन थीटा का मान ये भी हो सकता है 3/4। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया लेस देन 1 हो सकता है, और टेन थीटा का मान क्या हो सकता है 4/4 हो भी सकता है। कभी सिचुएशन आ जाए कि लंब और आधार बराबर हो जाए तो क्या होगा बराबर 1, यानी टेन थीटा का मान हमारा क्या होगा 1 से छोटा
बड़ा या बराबर 1 होगा, ठीक है। लेकिन साइन थीटा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और टेन थीटा क्या हो सकता है, 1 से बड़ा छोटा कुछ। सेम क्या होगा आपका कॉट थीटा भी क्या होगा, 1 से बड़ा छोटा या 1 के बराबर होगा। लेकिन आप इसमें देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कर्ण हमेशा क्या होगा, लंब से बड़ा होगा, यानी इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। सेम थिंग है सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा आधार, ठीक है। इस केस में भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अगर मैं इसको समराइज करके लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए साइन थीटा का मान जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1, कोस थीटा का मान इज ऑलवेज लेस देन 1, टेन थीटा का मान ग्रेटर देन लेस देन या 1 होगा, ठीक है। कॉट थीटा का मान ग्रेटर देन लेस देन या 1 होगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और सेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इनका मान हमेशा 1 से बड़ा होगा छोटा होगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, इसका मान 1 से छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट में भी थोड़ा था, तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसको हम लोग बाद में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।